काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। माँ कृपा करें, आपके जीवन में खुशियाँ आए। आज जो ये कोरोना नामक बीमारी है, ये जल्दी से जल्दी भाग जाए और चली जाए। सब लोग निरोगी रहें, सबके घरों में सुख शांति रहे। आज जो ये समय जो इतना ऐसा चल रहा है जिससे सभी लगता है बहुत उदास हो चुके हैं, सब माता रानी कृपा करें, जल्दी जल्दी ये समय सबका कट जाए और सबके कारोबारों में बढ़ोतरी हो। आज मैं आपको नाथ पंथ की एक शक्ति साधना बता रही हूँ। नाथ पंथ के अनुसार देवी शक्ति हम में ही होती है। इसे बाह्य विधि के द्वारा जागृत किया जा सकता है। ये साधना जो मैं आपको देने जा रही हूँ, ये श्री मत्स्येंद्र नाथ जी ने भगवान आदिनाथ जी से प्राप्त की थी और गंगा तट पर इसको पूर्ण किया था। और अस्त्र विद्या में शक्ति का आशीर्वाद भी इन्होंने प्राप्त किया था। बाद में श्री गोरखनाथ जी ने त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में गंगा द्वार पर यही साधना पूर्ण की थी। इसे मैं जैसे ही गुरुओं द्वारा मुझे प्राप्त हुई है, मैं वैसी की वैसी आपको बता रही हूँ और पूर्ण साधना दे रही हूँ। और इस साधना को सिर्फ गुरु वाले ही करें, जिनके गुरु हैं, जिन्होंने नाथ पंथ से दीक्षा ली हुई है या जो भी उनके गुरु हैं, दीक्षा प्राप्त है उनको, वही इस साधना को कर सकते हैं। अन्यथा कोई साधारण साधक इसे ना करें। साधना का जो समय रहेगा वो ब्रह्म मुहूर्त है 4 बजे से 6 बजे तक। पहले मंत्र को आप पूरा याद कर लेंगे। मंगलवार की पूर्णिमा में ये साधना शुरू की जाती है और ये 51 दिनों तक की साधना है और आपको 51 दिनों तक करनी है। ये साधना नदी के किनारे करनी चाहिए। साधना में जो सामग्री लगेगी वो है लाल जासौन की 6 फीट लंबी डालियाँ, 2 सफ़ेद जासौन की 6 फीट लंबी डालियाँ, रक्त गुंजा 51, केले का 1 पत्ता, 3 या 4 हाथ लंबा चौड़ा कंबल का आसन होना चाहिए और काली मिट्टी और पटकल के 7 पत्ते। ये जो भाषा है, ये जो नाथ पंथ के लोग हैं और जो इस तरह की साधना करते हैं वो समझ जाएंगे। मंगल पूर्णिमा के पहले अर्थात सोमवार की रात्रि में नदी किनारे जहाँ साधना करनी है वहाँ जाएं। 51 रक्त गुंजा साथ में रखें। जिस स्थान पर आपको उपासना करनी है वहाँ से 6 हाथ बाहर गोलाकार में एक एक गुंजा रेती में गाड़ दें और पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में 13-13 और दक्षिण दिशा में 12 गुंजा गाड़नी है। प्रत्येक गुंजा गाड़ते समय एक एक भैरव का नाम लें और यथा सहार भैरव, उन्मत्त भैरव। अब दूसरे दिन मंगलवार की पूर्णिमा को स्नान आदि के बाद माता पिता, गुरु बंधु और इष्ट को प्रणाम करें। जासौन की डालियाँ और साधना स्थल के चारों ओर इस तरह से गाड़नी है आपने। श्वेत जासौन की जो डालियाँ हैं वह पूर्व पश्चिम दिशा में एक एक और लाल जासौन की जो डालियाँ हैं दक्षिण और उत्तर दिशा में एक एक। साधना पूर्ण होने तक ये डालियाँ ऐसी ही लगी रहेंगी। जब साधना स्थल पर आप आसन बिछाएंगे, इसके बाद केले का पत्ता रखकर उस पर आप मिट्टी रखेंगे, जो काली मिट्टी ली है। उस मिट्टी की इष्ट देवता की आप अपनी मूर्ति बनाएंगे। उसमें जो भी आपके इष्ट हो, श्री काली जी हो, तारा हो, बाला हो, श्री विद्या हो, कि कोई भी आप मूर्ति बनाएंगे। और अगर वो जैसे जो बना रहा है उसको मूर्ति नहीं बनानी आती तो अच्छे से वो थोड़ा हाथ पाँव सिर का अंग बना दें माँ शक्ति के। और एक बात का ध्यान रखें कि नाभि में जो है विमला शक्ति होती है और मूर्ति में नाभि बनाना ना भूलें। वो इस मूर्ति को आसन के मध्य से 2 हाथ पर पूर्व दिशा में रखना है और यथाशक्ति सोहम भाव से उसका आपने पूजन करना है। और पूजन के समय इष्ट से अभिन्न भावना रखें। पटकल के 7 पत्ते जो है वो मूर्ति के चरणों पे रखें। अर्ध पद्मासन में साधक इस प्रकार बैठे कि बायां पैर जो है वो नीचे और दाहिना ऊपर होना चाहिए। इसी प्रकार स्त्री का बायां पैर ऊपर और दाहिना नीचे होना चाहिए। तो पूर्व की ओर आपने बैठना है और फिर इस मंत्र की आपने
21 बार ये वाला मंत्र आपको पढ़ना है। शांति स्तवन का पाठ करना है, ताकि जो सबसे पहले हम करते हैं, और फिर माँ को प्रणाम करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब जो आपने मूर्ति में नाभि बनाई है, उस नाभि पर आपने त्राटक करते हुए इस मंत्र का, जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, 51 बार जाप करना है। अब मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए, वैसे मैं दे दूंगी इसको आपको, नहीं तो मुझसे फ़ोन करके ले सकते हैं। श्री ओम ऋषि मानी दाबी ऋक्षि क्रिंड ह्री द्रा या ना क्ष्मी क्री व्री क्री प्रहु द्रि है मृ स्व प्रहरा स्त्रोस्तो प्रव्रस्ते क्षणु भ्रद्रहि गोस्ति माँ गल्य चंडी स्तु त्रेम स्थानु। फिर पटकल के 5 पत्तों को उठाकर आपने खुद खा लेना है, और शेष जो 2 पत्ते बचेंगे वो आपने वहीं पर नदी में अर्पित कर देने हैं। इस तरह से आपने 51 दिन ये उपासना करनी है, साधना करनी है। अंतिम दिन मूर्ति की जो नाभि में से एक ऐसा प्रकाश निकलेगा, एक बिंदु की तरह वो प्रकाश निकलेगा और आपको दिखेगा वो, बाद में वो मूर्ति के पीछे चला जाएगा। तब आपको कौन सा मंत्र बोलना है ये देखिए आप। आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा त्रिशार्ता जननीं स्मरन्ति। ये मंत्र का उच्चारण होते ही शक्ति माता जो है इष्ट रूप में प्रत्यक्ष होंगी और निरंतर बढ़ती जाएंगी, यहाँ तक कि आकाश तक व्याप्त दिखने लगेंगी। ये बहुत ही डरावना एक दृश्य होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो है ये साधना है बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। गुरु के साथ बैठ के करेंगे तो भय नहीं लगेगा और डरना नहीं है। इस चीज़ को देखते ही डरना भी नहीं और भागना भी नहीं है। उसी समय दूसरा एक मंत्र बोलना है, श्री स्वास्ति प्री अनवंते नमस्तुते, और फिर उसके बाद एकदम तुरंत ही दूसरा स्तोत्र आप पढ़ें। प्रचंड चंड मुंड्यो महाबलैक खंडनी हेना करुंड मुंड युग्रणे बलेक दायनी क्वचित्वा शक्तिकारिणी रमा विलास दायनी सुदेस्तु कालिका समस्त पाप हारिणीत। इससे शक्ति माता इष्ट रूप में ही सौम्य एवं शांत होकर आपको सात्विक रूप में दर्शन देगी और एकदम सामने खड़ी हो जाएंगी। ये फिर आपको एक डरावना नहीं लगेगा, एकदम माता के सामने आप खड़े होंगे और उनका तेज जो है वो इतना ज़्यादा तेज है कि आपकी आंखें बंद होने लगेंगी, लेकिन आपने आंखें खुली रखनी है और फिर आप उनसे अपना इच्छित वर मांग सकते हैं। उनसे इच्छित वर का प्रसाद मांग ली। और ये जो शक्ति की साधना है ये एक रूप में ही साधना की जा सकती है। यदि साधक दीक्षा प्राप्त हो और उसे अपने गुरु से प्राप्त क्रम अनुसार ही फिर मूर्ति पूजन करना होगा। सर्वश्रेष्ठ जो होती है कौलाचार का पालन करने वाले शक्ति बंधुओं के लिए साधना बहुत जल्दी फलदायिनी है। जो कौलाचार मार्ग से जिन्होंने दीक्षा प्राप्त की हो तो आप उनसे ऐसे करें, अपने पूज्य जो भी आपके गुरुदेव हैं उनसे अनुमति लेकर ही ये साधना करें। और इसमें जो है इस पूजन में मांस मद्य आदि का बिल्कुल भी सेवन नहीं होगा। इसमें लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना है आपको और बिल्कुल सात्विक रहकर ये साधना की जा सकती है। तो आप जो भी इस साधना को कर सकता है वो करें और माँ की प्राप्ति करें। और जितना दिमाग इधर उधर लोग लगाते हैं उतना अपना भक्ति में ध्यान लगाएं। माता रानी कृपा करें कि सभी के जीवन में खुशियाँ हो। लेकिन मैं एक ही चीज़ बताऊंगी, जो भी इस तरह की साधना कर लेते हैं उनको उन साधनाओं से अच्छा ही कार्य करने चाहिए, सबका भला करना चाहिए। दुनिया में इतने लोग दुखी हैं, मैं रोज़ सुनती हूँ इतने फ़ोन सुन के मैं खुद दुखी हो जाती हूँ कि कितनी दुनिया दुखी है। तो सब लोग इस तरह से साधनाएं करके औरों की भी सहायता करें। तो मेरी यही कामना है, आप सब सुखी रहें। जय माता दी।